क्या आपको पता है शार्वरी वाघ आशिकी 3 में तृप्ति डिमरी की जगह ले सकती हैं? कार्तिक आर्यन अभिनीत आशिकी 3 में शार्वरी वाघ के प्रवेश की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। आशिकी 3 फ्रेंचाइजी से तृप्ति डिमरी के बाहर होने के बाद निर्माता अब टीम में शामिल होने के लिए एक और अभिनेत्री की तलाश कर रहे हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार निर्माताओं को एनिमल में उनकी बोल्ड भूमिका के बाद तृप्ति डिमरी फिट नहीं लगी, लेकिन ऐसा लगता है कि अभिनेत्री की तलाश खत्म हो गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि शार्वरी वाघ कार्तिक आर्यन की सहकलाकार आशिकी 3 के लिए अंतिम पसंद है। आशिकी 3 में शार्वरी वाघ होंगी नजर। फिल्मफेयर को एक सूत्र ने बताया कि शार्वरी को कार्तिक आर्यन के साथ आशिकी 3 में शामिल होने के लिए माना जा रहा है। सूत्र ने कहा, तृप्ति डिमरी इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित थी, हालांकि अब ऐसा नहीं होने वाला है। कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म में एक नया चेहरा देखा जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि तृप्ति डिमरी इसलिए फिल्म छोड़ रही हैं क्योंकि वे और निर्माता फिल्म के लिए एक ही पेज पर नहीं थे। शार्वरी वाघ और कार्तिक आर्यन के लिए आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। कार्तिक आर्यन अभिनीत अनुराग बसु की आशिकी 3 को छोड़ने की कई रिपोर्टों के बाद हाल ही में जूम की एक रिपोर्ट से पता चला कि यह इसके विपरीत था। कहानी के अनुसार उन्हें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि एनिमल में उनकी बोल्ड छवि आशिकी के माहौल के साथ मेल नहीं खाती थी। इसमें यह भी कहा गया है कि निर्माता एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे जो मासूम हो और बहुत ज्यादा एक्सपोज न हो। फिल्म निर्माताओं का मानना था कि रोमांस पर केंद्रित इस फिल्म के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उतना बोल्ड न हो। तृप्ति फिट नहीं बैठीं क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्में लाभदायक नहीं रहीं, इसलिए उन्हें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। शार्वरी या तृप्ति कार्तिक आर्यन के साथ कौन है? सितंबर 2022 में पहली बार घोषित की गई इस फिल्म ने आशिकी फ्रेंचाइजी के साथ अपने जुड़ाव के कारण काफी चर्चा बटोरी, जो अपने भावनात्मक रोमांस और चार्ट टॉपिंग संगीत के लिए जानी जाती है। हालांकि मार्च 2024 में भूषण कुमार ने खुलासा किया कि वह स्वतंत्र रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि फिल्म का नाम बदलकर तू आशिकी है रखा जा सकता है। नवंबर की रिपोर्टों से पता चला कि आर्यन को आशिकी सीरीज से इसका कनेक्शन बनाए रखने की उम्मीद थी। फिल्म की कहानी तब और जटिल हो गई जब यह अफवाह फैली कि अभिनेत्री तृप्ति डिमरी को कलाकारों से हटा दिया गया है। क्या तृप्ति डिमरी ने फिल्म छोड़ दी है? प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि एनिमल और बैड न्यूज जैसी फिल्मों में दिखाई गई तृप्ति डिमरी की बोल्ड छवि महिला प्रधान भूमिका के लिए फिल्म निर्माताओं की दृष्टि के अनुरूप नहीं थी। वे कथित तौर पर एक अधिक शुद्ध, मासूम चेहरा चाहते थे, जिसके कारण उन्हें डिमरी की कास्टिंग पर पुनर्विचार करना पड़ा। हालांकि डिमरी के एक करीबी सूत्र ने इन दावों का दृढ़ता से खंडन करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी के बारे में चर्चा पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। सूत्र ने यह भी सुझाव दिया कि प्रोडक्शन के भीतर किसी ने डिमरी के बाहर निकलने की साजिश रचने के लिए ये अफवाहें फैलाई होंगी। प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने पुष्टि की है कि आशिकी 3 को स्थगित कर दिया गया है और अब यह विकास में नहीं है। इसके बजाय कार्तिक आर्यन और अनुराग बसु एक नई प्रेम कहानी पर काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। मुख्य नायिका की तलाश जारी है और जबकि रिपोर्टों ने अनुमान लगाया है कि अभिनेत्री शार्वरी दौड़ में है, सूत्र ने स्पष्ट किया कि न तो डिमरी और न ही शार्वरी वर्तमान में इस परियोजना में शामिल हैं। शार्वरी फिलहाल किसी भी टी सीरीज प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं है। आशिकी फ्रेंचाइज अधिकारों पर कानूनी विवाद। इस उलझन के बीच आशिकी फ्रेंचाइज के मूल निर्माता मुकेश भट्ट ने सीरीज पर अपने कानूनी नियंत्रण का दावा किया है।
भट्ट ने जोर देकर कहा कि भूषण कुमार उनकी स्वीकृति के बिना आशिकी 3 के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। भट्ट के पक्ष में अदालत के फैसले के बाद टी सीरीज को उनकी सहमति के बिना आशिकी शीर्षक का उपयोग करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। भट्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इस परियोजना पर भूषण कुमार के साथ सहयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे आशिकी 3 का भविष्य अनिश्चित हो गया है। कार्तिक आर्यन की नई प्रेम कहानी को लेकर उत्साह अभी भी बरकरार है, लेकिन इसके निर्माण और कास्टिंग में बदलाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे सवाल उठ रहे हैं। आशिकी फ्रेंचाइज को लेकर कानूनी लड़ाई अभी भी अनसुलझी है। ऐसे में प्रशंसक इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या यह फिल्म कभी अपने मूल रूप में रिलीज होगी। धन्यवाद।